बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेबंदी। श्वास श्वास जो समरता एक दिन में लिए आए। हाँ, श्वास श्वास जो समरता एक दिन में लिए आए। नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, आखिर रहस्य क्या है? नानक जो निष्दिन भजे रूप राम तह जान। हाँ, वो परमात्मा का रूप हो जाता है। हरिजन हरि अंतर नहीं, यह नानक साक्षी मान। वशिष्ठ जी से भी राम जी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। हे मुनिवर, जिस युक्ति को अपनाने से प्राणी आत्मपद को प्राप्त होता है, वह युक्ति क्या है? जिस युक्ति को अपनाने से मनुष्य आत्मपद को प्राप्त होता है, वो क्या युक्ति है? क्या साधन है? क्या किया जाए? मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ बोले, हे राम, चित्त को एकाग्र कर मनन और सत्संग करने से ही इस अनर्थकारी जगत की निवृत्ति होकर आत्मपद प्राप्त हो जाता है। मन बड़ा विभत्स है। आप अगर देखें, पिंजरे में तारे हैं, वो तारों से बुना हुआ है, चूहा काट नहीं सकता है। इस तरह ये जगत मन के कारण और इंद्रियों के कारण भाषित होता है। अब यहां सत्संग शब्द कह रहे हैं। चित्त का निग्रह, इसी चित्त में तो समाया है ना। मेरी माँ है, मेरा घर वहाँ है। यहाँ गोस्वामी जी एक शब्द कह रहे, साहब भी बोले, सबसे भले विमूढ़ जिन्हें अक्ल नहीं है, जहाँ है न व्यापत जगत गत, वो निर्द्वंद है। हे राम, जो प्राणी समस्त संसार के विषयों को त्याग करके अपने में एकाग्र होने का प्रयास करता है और असफल होने के बाद भी नहीं चिंता करे, वाह, अच्छा फार्मूला दे रहे हैं। कुछ लोग हैं, सुमरन करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, जब ध्यान नहीं बनता है तो हताश होकर के सुमरन में बैठना बंद कर देते हैं, ध्यान में बैठना बंद कर देते हैं। उनको असाध्य लगता है। ठीक वैसे ही हमारी बटालियन में एक नौजवान सिख लड़का था, बड़ा सुंदर, पर्सनालिटी पूरी ऑफिसर टाइप थी। मेस बेटर में भर्ती हुआ था, सिपाही भी नहीं। ये बहुत डाउन स्तर का पद है। एक दिन मैं पूछा, सुखा सिंह, तुम्हें तो ऑफिसर में होना चाहिए था, पर्सनालिटी तुम्हारी बताती है जैसा, ऑफिसर में नहीं तो कम से कम जीडी सोल्जर होना चाहिए था। बोला, गुरुजी अपा अनपढ़ है। वो बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं। बोला, नहीं। क्या कारण था? माँ बाप ने स्कूल नहीं भेजा क्या? बोला, गुरुजी स्कूल तो भेजा, 5.5 साल कायदे में ही रह गए। यानी कह रहा है 5 साल पहली कक्षा में ही रहे। पहली कक्षा पास नहीं कर पाया, 5 साल हो गए। तो दिल में सोचा, साड़ी उम्र क्यों इसमें मगजपच्ची करना, आप पढ़ना ही छोड़ दिए। अब आप विचार कर सकते हैं,
बहुत लोग हैं पढ़े लिखे हैं, कुछ बड़ी उच्च शिक्षा भी प्राप्त की है, पर सुक्खा सिंह को कायदा से पार नहीं हो रहा था। उसे शिक्षा एक बोझ लग रही थी। इस तरह आप ध्यान देना, मन को सुमरण बोझ लगता है। मन से बड़ा आपका कोई शत्रु है नहीं। बनत बनत बन जाइए। यहां वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, राम, असफल होने के बाद भी निरंतर वो एकाग्र होने का प्रयास करते रहे। कुछ लोग ध्यान में बैठते हैं, वो ध्यान में बैठने की प्रासंगिकता को नहीं जानते हैं। कुंठित पुस्तकें पढ़ी है और कुंठित थ्योरियां पढ़ी है, उसी में उलझा रहता है। मुझसे कुछ लोग कहते हैं, कैसे हम ध्यान एकाग्र करें? मैंने कहा, ध्यान को एकीकृत करने का पहला फार्मूला है सुमरण और ध्यान, गुरु का ध्यान। जब आप एकाग्र होने लगे, ये एक सूत्र है, ठीक वैसे ही है। प्रारंभिक स्थिति में बच्चे को जब स्कूल भेजते थे, हमारे टाइम में तो स्लेट और कलम होता था, उसको चाक और स्लेट देते थे, उसको कागज और कलम नहीं देते। जब लिखने में परिपक्व हो जाता था, फिर स्लेट वापस ले लेते। इसी तरह प्रारंभिक स्थिति में आप सुमरण और गुरु का ध्यान करना जरूरी है। आगे जब आप एकाग्र हो जाते हैं, मूल लक्ष्य एकाग्र होने का है, तब साहब शब्द में कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में बा को काल न खाए। यानी जप भी वहां समाप्त हो जाता है, वहां अजपा भी। एक दूसरे शब्द में भी साहिब कह रहे हैं, नाम न लिया तो क्या हुआ, नाम न जपा तो क्या हुआ। देखिए, वाणी में थोड़ा सा प्रतिरोध लग रहा है, प्रतिआभास लग रहा है। इतनी सुमरण की महत्ता बोलने के बाद साहब एक शब्द में कह रहे हैं, नाम न जपा तो क्या हुआ, नाम नहीं जपा तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। जो अंतर है हित, पतिव्रता पति को भजे कब हम नाम नहीं लेते। ठेलुआ लोग मेरी वाणी का तोड़ फोड़ करके अर्थ का अनर्थ बनाकर व्याख्या करते हैं। इस तरह किसी एक ठेलुए ने कहा, ये साहेब बंदगी का गुरु जो है मधु परमहंस है, ये कह रहा है नाम जपना नहीं है। मुझे किसी सज्जन ने आकर बोला, भाई ऐसा ऐसा कह रहे हैं, इनकी वाणी तो अटपटी है। मैं बोला, अगर नाम जपना नहीं तो मैं क्यों बोल रहा स्मरण करो। लेकिन जब वो परिपक्व हो गया ना, तो वो फिर जान जाता है नाम स्मरण करने की प्रासंगिकता ही एकाग्रता है। जब आप पूर्ण एकाग्र हो गए, फिर साहब तो कह रहे हैं ना अपनी वाणी में, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरज समानी शब्द में बाको काल न खाए। बस यहां सुमरण की प्रासंगिकता यह है कि मन को अंगेज रखना है, बाकी चीज नहीं कर पाए, उसको उलझाना है सुमरण में, ध्यान में।
अक्सर मैं प्रवचन में कई बार एक चीज का प्रसंग उठा चुका हूं। मुमुक्षु लोग मन को एकाग्र करने के लिए 4 उपाय करते हैं। पहला, वो ध्यान को में बैठते हैं। अगर वहां से ध्यान आप उब जाए तो सुमरण में लगना। अगर सुमरण से भी आप थोड़ा उबे तो फिर आप सत्शास्त्रों का अध्ययन करना, भजन गाना, उससे भी उबे तो गुरुमुखों के पास बैठना। गुरुमुखों के साथ बैठने से गुरु का ध्यान ऑटोमेटिक आ जाएगा। और स्मरण और ध्यान मन को एकाग्र करने के 2 उपयुक्त साधन हैं। तभी तो साहब कह रहे हैं मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। बाजे लोग जब एकाग्र नहीं हो पाते तो प्रयास ही छोड़ देते हैं। ये तो विफलता हुई, ये तो मन आप पर जीत हासिल कर लिया। बनत बनत बन जाई। अब यहां साहब एक शब्द बोल रहे हैं, बनत बनत बन जाई। साहब के द्वारे लग रहे भाई, यही कह रहे हैं वशिष्ठ जी, कह रहे हैं राम, असफल होने के बाद भी जो निरंतर लगा रहता है वो अवश्य समग्र एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है। बनत बनत बन जाए। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहे और असफल होने के बाद भी निराशावादी न हो, वहीं अपने इच्छित उद्देश्य को कभी न कभी अवश्य प्राप्त कर लेगा। मुझे कुछ लोग आकर उल्हाना देते हैं, गुरुजी इतने दिन से बैठा कुछ मिला नहीं है, यानी वो हताश लग रहा है, कह रहा है अभी साधन भजन से कुछ नहीं होता। ये उसके मन की हताशा है। मन कभी नहीं चाहता है कि आप एकाग्र हो। पक्षी कभी नहीं चाहता पिंजरे में जाऊं, नहीं चाहता। और गाय भैंस कभी नहीं चाहती रस्सी से बंधू, उनकी आजादी बन जाती है। इस तरह मन आपको उलझाता है। मन के प्रसंग पर तो मैंने आपको न जाने कितने महापुरुषों की वाणी की व्याख्या दी है। आपका वैरी मन से ज्यादा कोई भी नहीं है, वो आपको हताश करेगा। सुखा सिंह भी ऐसे ही हुआ, उसके लिए कायदा पास करना हिमालय पर चढ़ने के तुल्य था, जबकि लोग काफी पढ़ रहे। ये उसकी अपनी हताशा थी, समझ की कमी थी। धीरे धीरे रेमना, धीरे से सब होए। जस द्वितीया का चंद्रमा मात नवे सब को, बनत बनत बन गई। अतएव जब तुम भी स्थिर होकर सत्संग और सत्शास्त्रों में लीन हो जाओगे तथा अपने अर्थों के अनुसार अपने जीवनचर्या बना लोगे तो कुछ काल के अंतराल में ही तुम परम पद की प्राप्ति कर लोगे। जैसे माया मन रमा, जैसे माया मन रमा ऐसे ही नाम रमा है। तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। सुमरन तो एक बहुत लाजवाब चीज है। अभी यहां सुमरन जब जापा जपा की स्थिति से भी परे हो जाता है फिर खुद ब खुद। अरे भाई, यूनिवर्सिटी में एडमिशन पहले निचले दर्जे क्रॉस करने के बाद ही तो होती है ना। पहली पौड़ी ही मोक्ष की सुमरन है। साहब ऐसे नहीं कह रहे हैं। जब तब संयम साधना,
सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ ना है। बनत बनत बन जाई, आगे कह रहे हैं। तथा उनके अर्थों के अनुसार अपनी जीवनचर्या बना लोगे तो कुछ काल के अंतराल में ही तुम परम पद की प्राप्ति करोगे। अक्सर मैं लोगों को कहता हूं कि हम सब एक दिनचर्या बनाते हैं। दिनचर्या क्या है कि हम दिन में क्या क्या करना है। उस दिनचर्या में है नित्यनेम करना, नाश्ता करना, धना उपार्जन के साधन खेती बाड़ी करना या नौकरी करना, स्नान आदि शरीर की शुद्धि करना, बाल बच्चों की देखभाल करना, अर्थ के लिए धन कमाने का प्रयास करना और सोना भी। हम सब ने इन कामों को आवश्यक समझा है, इसलिए इनके लिए उपयुक्त समय निकाल लेते हैं। चाहे कितने भी व्यस्त रहो, भोजन नहीं छोड़ते आप। चाहे कितने भी विघ्न और कार्य आ जाएं, आप विश्राम करना नहीं छोड़ते हैं। चाहे कितने भी कार्य बढ़ जाएं, आप धनार्जन का साधन नहीं छोड़ते हैं। आपने उसे आवश्यक समझा है। आदमी प्राथमिकता उन चीजों को देता है जो आवश्यक समझता है। हमने इन भौतिक कामों को जरूरी समझा, आवश्यक समझा, इसलिए इसके लिए समय निकाला। पर हमने सुमरण और ध्यान और आत्म कल्याण को आवश्यक नहीं समझा है। विडंबना यह है, एक तो होता है आवश्यक, एक होता है अति आवश्यक। एक होता है आवश्यक, एक होता है अति आवश्यक। कुछ जरूरी है, कभी कभी कुछ जरूरी नहीं कर पाते, लेकिन अति आवश्यक तो हम कर ही लेते हैं। इसलिए आप सुमरण और ध्यान को अति आवश्यक खाने में रखें, इसको अति आवश्यक माने, वो बहुत जरूरी है। जैसे माँ छोटे बच्चे का पोषण करना अति आवश्यक मानती है, सिर्फ आवश्यक नहीं मानती है। सजग है, वो सोते में भी इतनी सजग है कि मेरा पैर या मेरा वजन बच्चे पर नहीं पड़े, देखा, सजग है। इसलिए अगर तुम अध्यात्म के लिए, आत्मा के लिए हमेशा सजग हो तो कह रहे तुम फिर जीवन मुक्त पद की प्राप्ति कर लोगे। हे राम, सभी शास्त्रों में उपयुक्त है, सबसे ऊंचा है सुमरण का शास्त्र। साहब ऐसे नहीं बोल रहे, जब तक संयम साधना। सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ ना है। आप सुमरण को प्रासंग वरीयता दो ना, अति आवश्यक कार्यों में शामिल करो ना। जैसे कोई आवश्यक कार्य होता है तो आप 24 घंटे चित्त में उसी का चिंतन करते ये करना है, बस ये खावता पीवता जागता सोवता, नाम जपे कह नानक सिद्ध भय तिनके सब काज। कितने सरल शब्दों में कबीर साहब वाणी में कह रहे हैं, श्वास श्वास प्रभु सुमर ले, वृथा श्वास न खोए। और श्वास श्वास जो सिमरता एक दिन मिल आए, उसमें संदेह नहीं है कोई। इसमें जब तप योग साधना सब सुमरण के अंदर आते हैं। एक बालक था, अपनी माँ को बहुत परेशान करता था। माँ हमेशा बच्चे को प्रसन्न रखना चाहती। बच्चों को खुश रहना बच्चों के लिए ज़रूरी है, और माँ ये जानती है इसको हताश नहीं होने देना। तो कभी माँ को कहता था आज आइसक्रीम खाना है, माँ बना देती थी। कभी कहता था मम्मी आज मुझे मलाई खाना है। कभी कहता था मम्मी आज मक्खन खाना है। कभी कहता था माँ आज मैंने खोआ खाना है। उसके बाप ने एक दिन कहा, है बेटे तू माँ को बड़ा परेशान करता है, माँ तुझे खुश रखने के लिए
जो तू फरमाइश करता है पूरी करता है। उदाहरण के लिए आइसक्रीम बनाने के लिए टाइम लगता है, इसलिए तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए माँ तू दूध ही पी लिया कर, उसी में खोआ आ जाएगा, उसी में मलाई, उसी में घी, उसी में आइसक्रीम। तो साहब भी क्या कह रहे हैं पता है? बोला सब उसी में है, तू दूध पी लेगा, फिर समान औषध नहीं। तभी तो साहब भी ये कह रहे हैं ना बात, जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधन, जप तप संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकशना है। तो इस तरह राम जी को भी कह रहे हैं, असफल होने के बाद भी जो निरंतर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और सुमरण करता है, अवश्य एक दिन अपने अभीष्ट को प्राप्त होता है। श्वास श्वास जो समर्था एक दिन मिल लिया है। बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। सत्संग की महिमा तो संतों ने बहुत कही है। जिस प्रकार स्वप्न के पदार्थ जागृत अवस्था को प्रभावित नहीं कर पाते, उसी प्रकार सत्शास्त्रों का पठन पाठन और मनन करने से तुम्हें इस जगत की असत्यता का ज्ञान हो जाएगा। शिक्षाविद कहते हैं इतिहास को जानने वाला बुद्धिमान हो जाता है। इस तरह सत्शास्त्र आपकी धारणा को पुष्ट करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उसके बाद ये जगत तुम्हें मोहित नहीं कर सकेगा। और जगत की असत्यता का तुम्हें बोध हो जाएगा और तुम ये जान जाओगे सभी ने एक ही बात बोली है, तो इसमें कुछ सार है। हे राम, श्रद्धापूर्वक गुरु के शब्दों का मनन करने वाला भाग्यवान है। गुरु वो अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेगा। गुरु की आज्ञा आवे ही गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर दास को 3 लोग डरना है। हे राघव, जैसे उत्तम औषधि से शरीर के रोग शीघ्र ही निवृत्त हो जाते हैं, वैसे ही सत्संग से बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। वाह! चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। जब आप में बदलाव आया नाम की प्राप्ति के बाद, इसमें 2 तत्व है। एक तो सत्संग, दूसरा सुमरण नाम। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। तभी तो साहिब वाणी में कह रहे ना, बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी, नहीं छूट सकते। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। हे राम, किसी वरदान या शाप के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो मनन से होता है।
आगे क्या करें आप विचार करना। तप आदि, वेदाध्ययन आदि। अब यहां आप सोचेंगे ये दोहरी बात कह रहे हैं, से भी आत्मज्ञान की प्राप्ति होना कठिन है। उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर आत्मचिंतन और सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। यही तो बात कांगभूषुंड गरुड़ जी से बोल रहे हैं। जब कांगभूषुंड को आत्मज्ञान के लिए विष्णु जी ने, गरुड़ को आत्मज्ञान के लिए विष्णु जी ने कांगभूषुंड के पास पठाया, तो वो उतावला था, जल्दी जल्दी आत्मा का ज्ञान दो। यहां कांगभूषुंड जी कह रहे हैं गरुड़ मिले मोह मार्ग माही, क्या हमें तुम्हें कहूं समझाई। बोला हे गरुड़ तू उतावला है, रास्ते में मिला है। आत्मज्ञान जैसा विषय सूक्ष्म है, तुम्हें ऐसे कैसे समझाऊं। करी हो जब बहुकाल सत्संगा, तमय हुए संस्कृति भंगा। करी हो जब बहुकाल सत्संगा हुआ, हे गरुड़ जब बहुत काल सत्संग सुनोगे तुम्हारी संस्कृति यानी शंकाओं का निराकरण हो जाएगा। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति किसी सज्जन को लाया, मेरा नाम ही, मुझे बोला गुरुजी इसको कुछ शंकाएं हैं, इसको कुछ शंकाएं आपसे बात करना चाहता। मैं बोला अभी मैं सत्संग के लिए जा रहा हूं, सत्संग के बाद फिर मैं समय दूंगा। उदाहरण के लिए अभी मैं 10 बजे से 10:30 बजे बंदगी होती है, सुबह भी होती है, कई बार होती है। तो मुझे कुछ लोग लंबी बात कर रहे थे, मैं बोला अभी मैं लाइव प्रोग्राम देकर आता हूं, फिर आपसे बात करूंगा। इसी तरह कांगभूषण ने कहा मिले गरुड़ में मार्ग माही, कह मैं तुम्हें कहूं समझाई। करी हो जब बहुकाल सत्संगा, तबह हो संस्कृति भंगा। सत्संग आपकी शंकाओं का निवारण करता है। मैंने भी उस व्यक्ति को कहा आपसे मैं फिर बात करूंगा, अभी मुझे जाने दीजिए। सत्संग के लिए लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सत्संग 2 घंटे चला। सत्संग के बाद फिर मैंने उस आदमी को बुलाया। मैं बोला हाँ भाई आप बोलो, आपकी क्या शंका है। बोला कुछ नहीं। मैंने बोला आपने तो तब कहा था कुछ शंकाएं हैं। बोला जो मेरी शंकाएं थी उन सब का आपने उत्तर तो सत्संग में दे दिया, अब क्या पूछना है। देख लिया ना, आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा। सत्संग की महिमा ऐसे ही नहीं बोल रही है। 7 स्वर्ग अपि वर्ग, धरो तुला एक अंग, ताहे सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग, धन्य घड़ी जब हो सत्संगा। इसलिए सत्संग तो बड़ा महत्वपूर्ण है। यही राम जी को कह रहे हैं। सत्संग की अत्यंता की आवश्यकता है। इसी से संसार ब्रह्म भी नाश को प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। वाह, यही बात तो कह रहे हैं। बोला जगत ब्रह्म तुम्हारा सत्संग से ही समाप्त हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 7 स्वर्ग अपि वर्ग, 7 स्वर्ग अपि वर्ग, धरो तुला एक संग, ताहे सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। क्षमा चाहता हूं, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।